मदरसतुल मदीना मदरसतुल मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोजल, आज हम मदरसतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना काहना में मौजूद हैं। यहाँ के मुदर्रिसीन भी हमारे साथ मौजूद हैं और आज का हमारा उन्वान है क्लास में बच्चों का दिल कैसे लगे। अमूमन ये एक होता है कि बच्चे इस क्लास में नहीं पढ़ना, उस क्लास में जाना है, उस क्लास में नहीं पढ़ना, उस क्लास में जाना है। ये शिकायत भी बच्चों से होती है हमें। तो आखिर वो कौन से असबाब हैं या वजूहात हैं कि जिनकी बिना पर वो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाते हैं। तो कई इसके असबाब हो सकते हैं, कई वजूहात इसकी हो सकती हैं। इनमें से एक वजह जो है कि बच्चों का रुख उस क्लास की तरफ होता है जहाँ पर बच्चों का सबक ज़्यादा हो। यानी जो कारी साहब बच्चों को सबक ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा सबक सुनते हैं, उस क्लास की तरफ बच्चों को जाने का रुख होता है। आप गौर करके देख लें, अपने अपने मदारिस का जायज़ा ले लें। जिस क्लास में बच्चों का सबक ज़्यादा होगा उस क्लास में बच्चों का ज़ौक़ शौक़ भी ज़्यादा होगा, गैर हाज़िरियाँ भी कम होंगी, बच्चों के सबक के नागे भी कम होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सबब है कि बाद मुदर्रिसीन सबक कम रखते हैं और वो ये समझते हैं कि सबक कम होगा तो बच्चे की मंजिल ज़्यादा पुख्ता होगी। हालांकि ऐसा नहीं है। एक तादाद ऐसी है जिनका सबक ज़्यादा है, मंजिलें भी पुख्ता हैं और हाफ़िज़ भी ज़्यादा बनते हैं, नाज़रहां भी ज़्यादा वो तैयार करते हैं। तो मैं कारकर्दगी का जायज़ा ले रहा था, तो 2019 की कारकर्दगी जो मदरसतुल मदीना की बनी, उनमें जो नुमायाँ पूरे पाकिस्तान में एक पोजीशन आई हिफ्ज़ के कारी साहब की, वो कारी साहब हैं मदरसतुल मदीना गुलज़ार हबीब, कारी इमरान अत्तारी। इन्होंने 2019 में 28 बच्चों को हिफ्ज़ मुकम्मल करवाया और उनको फ़ाइनल इम्तिहान भी पास कराया और रिज़ल्ट भी मुमताज़ कैफियत का। इसी तरह नाज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा मैंने लिया, तो ये भी मदरसतुल मदीना गुलशन रावी लाहौर, कारी आसिम अत्तारी 94 बच्चों को नाज़रा मुकम्मल करवा कर सनद का टेस्ट भी पास करवाया। यानी ये यूँ समझ लें कि एक एक्स्ट्रा कारकर्दगी है। हमारा जो तयशुदा है वो है 6 हाफिज़ मुमताज़ कैफियत में हिफ्ज़ के और नाज़रा के 20 नाज़रा हाँ बच्चे ये तैयार करें। लेकिन इन कुरा हज़रात ने, कारी साहबान ने एक नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई, एक्स्ट्रा कारकर्दगी दिखाई, तो बच्चों का दिल भी लगेगा और बच्चे उस क्लास का रुख करेंगे जहाँ सबक ज़्यादा होगा। अमूमन जो बच्चा चल रहा होता है ना, ज़ाहिर हिफ्ज़ में एक वक्त लगता है, साल 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं बाद बच्चों को, कुछ को ज़्यादा लगता है, कुछ को कम अरसा लगता है। तो वो सबक के सहारे चल रहा होता है, यूँ समझ लें। रोज़ सबक उसका सुना जाए और सबक भी ज़्यादा हो तो वो आगे बढ़ता रहता है। उसको पता है मैं चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ। पिछले माह में मैं इस पारे पर था, अब इस पारे पे चला गया हूँ, अगले माह अगले पारे पे चला गया। अब जहाँ सबक कम होता है वहाँ क्या होता है, इस माह भी उसी पारे पर, अगले माह भी उसी पारे पर, उस अगले माह भी उसी पारे पर। अब वो साथ वाले बच्चे कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं, दूसरी क्लास वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा जो है ना वो डिसहार्ड हो जाता है और सब बातों का जो एंड होता है ना वो मदरसा छोड़ने की सूरत में होता है। वो मुख्तलिफ बहाने लगाएगा, मुख्तलिफ बातें करेगा, घर में जाकर बताएगा मेरा इस क्लास में दिल नहीं लग रहा, मेरा इस मदरसे में दिल नहीं लग रहा, मुझे तो हिफ्ज़ ही नहीं होता, मुझे तो याद नहीं होता। तरह तरह के मतलब वो हीले बहाने या जो भी आप कह लें वो बनाएगा। वजह क्या कि सबक उसका रुका या सबक कम हो गया। तो जब सबक ज़्यादा होता है तो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोजल आगे चलता रहता है। और अमूमन यही देखा है कि जिस क्लास के बच्चों का सबक ज़्यादा होता है, जब नया आता है ना नाज़रा से बच्चा हिफ्ज़ में, तो नाज़िम साहब को बाद बच्चे कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें उस क्लास में भेज दें। भाई क्यों? तो पता ये चलता है कि वहाँ सबक ज़्यादा है, तो वहाँ मैं जल्दी हाफ़िज़ बनूँगा। तो बच्चे खुद भी मालूमात ले रहते हैं कि किस क्लास में सबक ज़्यादा है बच्चों का, तो उस क्लास की तरफ जाने का इनका रुझान होता है। तो उम्मीद है कि हमारे सुनने वाले असातिज़ा कराम यहाँ जो मौजूद हैं, ये इंशाअल्लाह ज़ोजल अपने पास पढ़ने वाले नाज़रा के बच्चे हों या हिफ्ज़ के बच्चे हों, इनका इंशाअल्लाह ज़ोजल सबक उनकी सलाहियतों के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा उनको देंगे।
तो इस तरह की वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।